2300 करोड़ का AUM था SBI म्यूचुअल फंड का जब आपने ज्वाइन किया, और अब आई थिंक द बिगेस्ट लार्जेस्ट 12 लाख करोड़ को आप लोग क्रॉस कर चुके हैं। लेकिन इंडस्ट्री की मैं बात करूंगी, क्योंकि आपसे मैं बात करूंगी तो सिर्फ SBI म्यूचुअल फंड की बात नहीं कर सकती हूँ। इंडस्ट्री में हमने देखा कि कोविड के बाद चलिए डीमैट अकाउंट्स बढ़ते गए, 19 करोड़ डीमैट अकाउंट हो गए हमारे देश में आज जब हम जुलाई के अंत में आपसे बात कर रहे हैं। और जब हम सिप अकाउंट्स की बात करते हैं सर, 5.5 करोड़ 5 करोड़ 5.5 करोड़ यूनिक सिप अकाउंट्स हैं जी। आपको लगता है ये फेयर है, ये डीमैट अकाउंट इतने, सिप इतने, और आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं? तो देखिए इसमें ना दो चीज़ें हैं प्रियंका जी। मतलब एक जन समूह में एक जो हर्ड मेंटेलिटी होती है, हमने देखा कोविड की बात किया, कोविड के बाद हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था और ज़्यादा मजबूत हुई है फॉर वट एवर रीज़न, और जो हमारी इंटरनल मार्केट है वो भी बहुत बड़ी मार्केट है। तो उसकी वजह से दो तरह के, एक ही व्यक्ति मतलब एक व्यक्ति का एक चरित्र नहीं होता, मल्टीफेरियस पर्सनैलिटीज़ जिसको हम बोलते हैं होता है। मेरा एक किस्सा है जो मैं कहता हूँ कि मेरे को जमा रखना है, एक होता है मेरे को निवेश करना है जिससे मेरी बढ़े, तीसरा होता है कि यार थोड़ा सा खेलते हैं। जो खेलने वाली स्थिति है ना वो डीमैट अकाउंट में लोगों ने बहुत किया है, क्योंकि वन साइडेड था, एवरीबॉडी वाज मेकिंग मनी। आप किसी चीज़ को हाथ लगा दो वो रेट बढ़ रहा है क्योंकि मार्केट बढ़ रही है, तो उनको मज़ा आता था उसमें, दे वर प्लेइंग। खेलो इंडिया खेलो वाला काम था कि डीमैट अकाउंट खोला, आज सुबह खरीदा, शाम को बेचा, दोपहर को खरीदा, अगले दिन बेचा। तो वो वाले व्यक्ति जो थे, डीमैट अकाउंट तो खोलना ही पड़ेगा। तो डीमैट, मैंने ये नहीं कहता कि डीमैट अकाउंट में बहुत से सीरियस इन्वेस्टर्स भी हैं हु हैव complete knowledge, and my salute to them. They are doing very well for themselves. But majority of the people were like this only. I mean, with the gambling kind of mentality. But mutual fund industry is a very serious industry. Very serious industry. हम किसी भी कंपनी में पैसा लगाने के वक्त ये सोचते हैं कि ये कंपनी कैसी है, कंपनी की मैनेजमेंट कैसी है, कंपनी का फ्यूचर कैसा होगा, आने वाले समय में कैसा होगा, मार्केट कैसे वैल्यूएशन देगा इसको। क्योंकि जैसे जैसे पैसा मार्केट में आता है, जो एक रिस्क एपेटाइट वाली कैटेगरी में, जो कि इक्विटी कैटेगरी है, उसमें आता है, तो उसमें बहुत से प्लेयर्स होते हैं मार्केट में, एंड वी हैव टू सी कि उसमें खेल भी बहुत चलता है। क्योंकि कोई एंटरप्रेन्योर, हर एक व्यक्ति का अपना अपना, जैसे हम एक निवेशक की बात कर रहे हैं कि वो जब ग्रीड वाली या स्पेकुलेशन वाली भावना लेके आता है, ऐसे ही कंपनीज भी हैं जो ग्रीड और स्पेकुलेशन की भावना में लेके आते हैं कि चल मैं लिस्ट करता हूँ, भाग बना के अपना 10% लिस्ट किया, रेट बढ़ाया, फिर अपना जो माल है दूसरों को चिपकाया और निकल लिए। म्यूचुअल फंड जो देखते हैं वो ये देखते हैं कि ऐसा कुछ भी किसी व्यक्ति के साथ ना हो। वी आर डूइंग ए वेरी with gratitude and humility, I'm saying we are doing a great job of serving the citizens of the country, because we are guards. We are doorkeepers, we are guards of their money, that their money is not invested into any company which can turn out to be fly by night operator. और ऐसा करते हुए ऐसा नहीं है कि मैं ये कहता हूँ कि हमसे कभी गलती हो नहीं सकती है, तो हम भी इंसान ही, हमारे फंड मैनेजर भी इंसान है, कभी ना कभी सामने वाला बंदा आउटस्मार्ट कर सकता है आपको, बट द पॉसिबिलिटी ऑफ दैट इज़ वेरी मिनिमल. If I am doing it as an individual, my probability may be 50%. But if I am doing through SBI mutual fund, or mutual fund and any other mutual fund also, they are mandated to do the research. They are mandated to look at the company very closely. And there is another big gatekeeper, which is SEBI, who is watching mutual funds also, that they don't do anything wrong, because they are mandated to take care of the interest of the small investors. So we are working in a very tight regulatory environment with the full of passion on the one side and the responsibility on the other side. Absolutely. So this passion and responsibility go hand in hand. The responsibility overweighs the passion. 5.5 करोड़ सर, आपको लगता है ये ठीक नहीं, एक कम से कम इससे 4 गुना होना चाहिए. जो व्यक्ति आज की डेट में हमारा जैसी अर्थ स्थिति है, और तो उसी को देखते हुए हम ये लेके आए थे कि हमें जन निवेश लेके आना ज़रूरी है, ये हमारी जिम्मेवारी है. वो पैशन जो मैं आपको बोल रहा हूँ, एक तरफ पैशन, दूसरी तरफ जिम्मेवारी. हम समझते हैं कि हम जिम्मेवार हैं हर एक उस नागरिक की तरफ जो कि हिंदुस्तान का हिस्सा है. आज की डेट में अगर वो किसी बैंक में पैसा लगा रहा है या वो किसी और को पैसा दे रहा है, और वो व्यक्ति इकोनॉमी में लगा के पैसा बना के उसको उसका कुछ हिस्सा दे रहा है,
तो हमें लगता है उसका पूरा हिस्सा उसको मिलना चाहिए। आज की डेट में जन निवेश में बहुत से व्यक्ति, अगर आप दिल्ली में जैसे आप आते हैं या बॉम्बे में हम देखते हैं, देर आर सो मैनी अनऑर्गेनाइज स्मॉल वेंडर्स, स्मॉल vegetable vendors, small flower vendors, small fruit vendors who earn more than 1,500, 2,000 rupees every day. Even some of the auto rickshaw wallahs make that much money. Why can't they be given an opportunity by putting 250 rupees, 100 rupees every day, every week, so that also they also become the part of the growth journey and they also enjoy the benefits. इसमें रिस्क है, हाँ रिस्क है, रिस्क है, इक्विटी में डाल रहे हो तो रिस्क तो होगा ही, परंतु रिस्क इतना ही है, उसके लेवल का ही रिस्क है। अगर आज कोई व्यक्ति जो 1 करोड़ रुपए कमा रहा है महीने का, तो उसकी रिस्क एपिटाइट बहुत बड़ी है। वो 10 लाख रुपए लगा के भी 1 लाख रुपए अगर छूट जाता तो 1% हुआ। ऐसे ही 25,000 वाला बंदा 25,000 लगा के अगर 250 का टूटता है तो 1% रिस्क हुआ। तो परसेंटेज टर्म में दोनों का रिस्क एपिटाइट बराबर है। परंतु ये व्यक्ति आज की डेट में जो जन निवेश की बात करते हैं, जो एक पूरी जनता है एट द बॉटम ऑफ द पिरामिड, वी वॉन्ट देम टू पार्टिसिपेट इन दिस। अगर वो बहुत बड़े समूह में पार्टिसिपेट करेंगे तो वो जो होता है ना फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, दैट विल आल्सो बी पार्ट ऑफ द जर्नी एंड वी फील दैट दिस इज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी इन जनरल ऑफ द इंडस्ट्री एंड वी बीइंग SBI, वी बीइंग calling ourselves banker to every Indian, then we should be the wealth creator for every Indian also.